दोस्तों यहाँ एक पोएम लेकर के आया हूँ मैं। वो पोएम क्लास 11th के लिए है और यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने अपने बचपन को याद किया है। जब इंसान बचपन में खेल रहा होता है तो उसकी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं। यही मार्कस नॉटन ने अपनी इच्छाएं उजागर की हैं। नॉटन कहते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बचपन जो चल रहा था बहुत ही सुंदर था, लेकिन अब ये मुझको नहीं पता लग पाया है कि मेरा बचपन कब चला गया, कब मैं युवा हो गया, कब मैं वृद्ध हो गया। इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा है। तो दोस्तों लाइन बाय लाइन में इसका अर्थ आपको बताऊंगा, इसको गौर से आप देखेंगे। ये अब यूपी बोर्ड में भी यही हॉर्नबिल किताब लग चुकी है, उसकी ही ये एक पोएम है। तो आगे देखते हैं, कविता ले लेते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न करते हैं पोइट के मन में एक विचार है कि मेरा बचपन कब गया और जब मैं बचपन में था तो मेरे क्या विचार थे और अब मेरे क्या विचार हैं। When did my childhood go? तो पहला ही प्रश्न है कि मेरा बचपन कब चला गया, मैं कब युवा हो गया, मैं कब बदल गया। When did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया। मार्कस नॉटन इसको कहते हैं। वाज इट द डे, वाज इट द डे, क्या ये वह दिन था। आई सीज्ड टू बी 11, जब मेरी उम्र 11 वर्ष की हो गई, क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था। आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, जब मुझे इस बात का पता लगा कि हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक को कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी इसको भूगोल के किसी भी पेज पर, किसी भी लेख में स्वर्ग और नरक को नहीं देखा जा सकता है। क्या ये वो टाइम था जब मैं इस बात को समझा, जब मेरा बचपन चला गया। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, और मैं ये जाना कि ये हो भी नहीं सकते संसार के अंदर। वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। कवि के मन में विचार आते हैं, सोचते हैं, फिर से वही सवाल उठा लेते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वही सवाल दोबारा से अपने आप से करता है वो। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था। आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, यानी क्या मेरा बचपन उस समय गया जब मैं ये जान पाया कि बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, युवा लोग जो होते हैं, वो जैसे दिखते हैं ऐसे होते नहीं हैं, उनके अंदर कुछ और होता है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे हमेशा प्रेम की बातें करते हैं और शिक्षाएं देते हैं, समझाते हैं कि सबको एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन प्यार भरे लहजे में वो एक्ट नहीं करते हैं। यानी क्या मेरा बचपन उस समय गया जब मैं ये जान पाया कि इंसान जो दिखाई देता है वो वास्तव में होता नहीं है। नेक्स्ट है इसमें वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। आगे की लाइनों में फिर से सवाल उठाते हैं और सवाल वही मिलता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। कभी को पता नहीं लगा वो कब बचपन से आगे निकल गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या मेरा बचपन उस समय गया जब मैं ये जान पाया कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क सिर्फ मेरा है। क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। टू यूज विच एवर माई वे आई चूज़, और जब मेरे मस्तिष्क पर मेरा ही अधिकार है तो मैं अपने मस्तिष्क को अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, जब मन मेरा अपना है तो नए नए विचार मैं उत्पन्न कर सकता हूँ। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल, और वो विचार किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकते थे। मैं ऐसे विचार जब उत्पन्न करने के योग्य हुआ, क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। बट माई ओवन एंड माइन एलोन,
मैं अपने मस्तिष्क को अकेला कहीं भी यूज कर सकता हूँ। वाज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, मैं एडल्ट हो गया, मैं युवा हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा में दोस्तों पोइट ने यहाँ दूसरा सवाल उठाया है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा बचपन भूली बिसरी जगह पर चला गया है, अनजाने स्थान पर चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरा बचपन चला कब गया। दैट इज़ हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, यहाँ कहते हैं इन्फेंट्स फेस, नवजात शिशु का चेहरा जो मासूमियत से भरा होता है, जिस पर ईश्वर का अधिक अधिकार होता है, ईश्वर के बताए ही एक्ट को वो करता है। क्या मेरा बचपन उसके चेहरे में चला गया जो मुझे मासूम नज़र आता है। दैट इज़ ऑल आई नो, क्या मैं जब ये जान पाया कि मेरा बचपन एक बच्चे के चेहरे में चला गया है, तो क्या मेरा बचपन उस समय चला गया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, बेल आइकन दबा देना, आगे की पोएम और डालता रहूँगा, जितना संभव हो सकेगा उतना कोर्स डालूँगा। ओके बाय।